बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट योर एग्रीगेट और हाउ यू कैलकुलेट योर मेरिट। मसलन आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपने अपना मेरिट या एग्रीगेट कैलकुलेट्स करना है कि आपने इंजीनियरिंग के मतलब मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जिस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने है उसका मेरिट्स होता है। तो वो आपका मेरिट, आप अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हम जो अभी सीखेंगे एग्रीगेट या मेरिट कैलकुलेट करना, वो यूईटी के लिए सीखेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यूईटी ई कैट का 30% अपने मेरिट में वेट रखती है और एफएससी का 70% रखती है। तो आइए हम पहले फार्मूला की तरफ देख लेते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, ऑब्टेन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, कि कितनी परसेंटेज होती है, 30% या 70%। सबसे पहले हम आ जाते हैं ई कैट की तरफ। तो मसलन ई कैट के टोटल मास होते हैं 400 और आपने लेट्स सपोज ऑब्टेन किया 195 ऑब्टेन किया 400 में से। तो इससे आपका एग्रीगेट या मेरिट कितना बन रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके ऑब्टेन मास हैं 195, टोटल मास हैं आपके जी 400, इससे हम डिवाइड कर देते हैं और ई कैट की जो परसेंटेज होती है वो होती है जी 30%। तो मल्टीप्लाई पे हम 30 कर देंगे तो यहाँ से आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 14.625 बन रहा है। तो 14.625। अब आ जाते हैं हम एफएससी की तरफ। तो एफएससी के टोटल मास होते हैं 1100 और लेट्स सपोज आपने ऑब्टेन किया 950। तो इससे आपका मेरिट या एग्रीगेट कितना बना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपके ऑब्टेन मास हैं 950 और टोटल मास आपके थे 1100 डिवाइडेड बाय 1100 कर देते हैं और इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है एफएससी की 70%, मल्टीप्लाई बाय हम 70 कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका एग्रीगेट बन रहा है वो बन रहा है 60.4545 ये। तो अब इस एग्रीगेट को और इस एग्रीगेट को टोटल ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास टोटल एग्रीगेट आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं 14.625। तो ये बन रहा है जी आपका राउंड अबाउट बन रहा है 75.07, जिसे आप 75.1 भी लिख सकते हैं। तो 75 टोटल आपका मेरिट बनना है 75.1 बनना है। तो ये आपका जी मेरिट बन गया। अब जब इंजीनियरिंग की लिस्ट लगेंगे वहाँ पे उसका एग्रीगेट या मेरिट होगा हर फील्ड का, तो आप उसके मुताबिक अपना मैच करके देख सकते हैं कि कौन सी इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, या प्रीवियस लिस्टों से भी आप मैच कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में आपका पॉसिबल है कि एडमिशन हो जाए। अब ये इस फार्मूले से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्रीगेट या मेरिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन नस्ट के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी वेटेड रखती है। अब नस्ट 10% मैट्रिक भी रखती है, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि जब मैट्रिक के मार्क्स होंगे 10% तो आपने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब नस्ट के 10% क्या होता है, मैट्रिक के मार्क्स होते हैं और 20% उसमें आई थिंक सो उसका एंट्री टेस्ट होता है, सॉरी एफएससी होता है, और 70% उसका क्या होता है, टेस्ट होता है। तो इस तरह आप, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने वेट रख रही है एफएससी, मैट्रिक और टेस्ट का। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।